सभी जगह पर राष्ट्र समर्था के नाम से नाटिका का मंचन किया जा रहा है। पूरे देश में ये 51 स्थानों पर इसका मंचन किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में संस्कृति विभाग के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से आज आपके शहर में अशोकनगर में इस नाटिका का मंचन किया जा रहा है। आप सभी का इस ठंड के मौसम में मकर संक्रांति के कल है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं, नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। एक महत्वपूर्ण बात जो आपके बीच में मैं बताना चाहती हूं कि विश्व मांगल्य सभा का जो उद्देश्य है उसका एक लाइन में यदि बताएं तो अच्छी मां की निर्मिति करना, संस्कारवान संतान बनाना। और आप देखेंगे कि इस मिशन में, इस राष्ट्र के पुण्य कार्य में हमारे देश की जो प्रमुख संयोजिका है डॉक्टर वैशाली जोशी जी, उनके लिए एक बार करताल ध्वनि से जोरदार उनका स्वागत, अभिनंदन करिए कि इनके सानिध्य में, इनके मार्गदर्शन में, परम पूजनीय जितेंद्र महाराज साहब के मार्गदर्शन में और हमारे एक मार्गदर्शक श्री प्रशांत हरतालकर जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में 17 बहनें इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ा रही हैं, जो पूर्णकालिक होके देश देश में, घर घर में इस संदेश को पहुंचा रही है कि अच्छी माँ का यदि निर्माण होगा तो अच्छी संतान, संस्कारवान संतान होगी। आज मेरा सौभाग्य है कि अशोकनगर में आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला। ये 15 जो कार्यक्रम राष्ट्र समर्था के किए जा रहे हैं उसमें हमारा ये आज का जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे बीच में वेद व्यासपीठ पर कैलाश जी हैं, अनुराधा जी हैं और सबसे बड़ी बात हमारी बहन, बड़ी बहन हमारी माया जी हैं और अभी मैंने बताया डॉक्टर वैशाली जोशी जो हम सब की प्रमुख हैं और उसके साथ में हमारे शहर की आपकी किरण अग्रवाल जी हैं। और आप सभी का मैं वंदन, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ कि इस भरी ठंड में आप यहाँ पर इतनी बड़ी भारी तादाद में उपस्थित होकर इस नाट्य मंच का अवलोकन, निरीक्षण करेंगे और इस संदेश को घर घर पहुँचाएंगे। एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी देना चाहती हूँ कि आज से पहले हो सकता है कि अहिल्या माता के बहुत सारे नाटक देखे होंगे, आपने किताबें पढ़ी होगी, उनका जीवन चरित्र पढ़ा होगा, पर वो जो माता अहिल्या का चरित्र जो दूसरी किताबों में उसमें पढ़ा आपने, उससे कुछ अलग हटके माता अहिल्या के चरित्र के बारे में, उनके गुणों के बारे में इस नाट्य मंचिका में आप देख पाएंगे। इस नाट्य की विशेषता ये नहीं है कि उनके चरित्र को बताना, रेखांकित करना, उससे हम समाज में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, उसमें हम समाज को क्या संदेश दे रहे हैं, उससे हम माँ के आत्मबल को कैसे बढ़ा सकते हैं, उससे हम अपनी संतान को कैसे संस्कारवान बना सकते हैं। आप सभी को मालूम है माता अहिल्या अच्छी प्रशासक रही, माता अहिल्या न्यायशील रही और सबसे बड़ी बात हमारे विश्व मांगल्य सभा का मोनोग्राम है शिव परिवार, आदि परिवार, और उस परिवार को भी मानने वाले शिव की भक्त माता अहिल्या रही है। पूरे देश में चाहे वो प्रयाग हो, चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, कहाँ कहाँ मैं नाम गिनाऊं जहाँ पर माता अहिल्या ने बड़े बड़े निर्माण कार्य करवाए हैं और जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रही है। ऐसी माता अहिल्या को मैं शत शत नमन करती हुई अपनी बात को विराम देती हूँ। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप मंच पर आसीन लोग सुनना चाहेंगे, वैशाली ताई को सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। नमस्तस्यै 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 मातृदेवो भव। मंचासीन विश्व मांगल्य सभा के सभी वरिष्ठ अधिकारी, मातृशक्तियाँ, आप सबका आत्मीय अभिनंदन है, स्वागत है। अशोकनगर के जिला कलेक्टर महोदय सम्मानीय श्रीमान सुभाष कुमार द्विवेदी जी, सम्मानीय अशोकनगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान नीरज कुमार जी, सम्मानीय मातृशक्ति राष्ट्रीय संगठन मंत्री विश्व मांगल्य सभा डॉक्टर वैशाली जोशी जी, मातृशक्ति सम्मानीय राज्यसभा सांसद
श्रीमती माया नरोलिया जी, मातृशक्ति सम्मानीय डॉक्टर अनुराधा केपी यादव, उत्तर भारत संयुक्त का परिवार संपर्क विभाग, विश्व मांगल्य सभा, जिनके प्रयास से यह नाट्य मंचन यहाँ प्रस्तुत होने जा रहा है। मातृशक्ति की श्रीमती सूरज डामोर, मध्य प्रदेश अध्यक्ष, विश्व मांगल्य सभा, मातृशक्ति सम्मानीय श्रीमती किरण अग्रवाल, अध्यक्ष, विश्व मांगल्य सभा, अशोकनगर। देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जन समारोह समिति जिला अशोकनगर की ओर से मैं आप सभी का आत्मीय अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला अशोकनगर देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती समारोह 31 मई 2024 से 31 मई 2025 समिति जो क्रियाशील है, सक्रिय है, उनका इस समिति का मैं आपको परिचय दे रहा हूँ। एक प्रचंड ऐसा पराक्रम उन्होंने अपने जीवन में किया है। ये सारा जीवनी हम अभी इस नाट्य मंचन के द्वारा देखेंगे ही, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी। लेकिन गत 15 वर्ष से विश्व मांगल्य सभा का कार्य इस देश में चल रहा है और हर परिवार में एक अच्छी मां का निर्माण हो, जो धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, समाज, तत्व, आदर्श, इस सब की प्रेरणा अपने अपने परिवारों में दे, ऐसी मां का निर्माण विश्व मांगल्य सभा के माध्यम से हर घर में हो रहा है। आज इस पवित्र व्यासपीठ पर आदरणीय पंडित जी, यहाँ की सांसद माया जी, अनुराधा जी, विश्व मांगल्य सभा की मध्य प्रदेश की अध्यक्षा माननीय सूरज जी, अशोकनगर की अध्यक्षा माननीय किरण जी, विश्व मांगल्य सभा की क्षेत्र संगठन मंत्री माननीय पूजा जी। इसका जब चिंतन 15 साल पहले विश्व मांगल्य सभा का कार्य शुरू करने से पूर्व किया गया, तब ध्यान में आया कि 16 साल के शिवाजी महाराज जब उसकी मां को पूछते हैं, मां मैं तुझे जन्मदिन पर क्या दूं, तो जीजाबाई उनका हाथ पकड़ती है, फिर सामने वाली खिड़की खोलती है, तोरणा किला दिखाती है और वहां पर फड़कता हरा झंडा दिखाती है और जीजाबाई हमारे शिवाजी महाराज को बोलती है, मुझे वहां तू भगवा झंडा फड़का के दिखा, वही मुझे तुझसे अपेक्षित है और मुझे कोई अपेक्षित नहीं है। ये मांगने वाली मां थी, इसलिए हमें शिवाजी महाराज मिले। अगर उस समय शिवाजी महाराज को जीजाबाई ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा ये सिखाया रहता तो हमें कभी शिवाजी महाराज नहीं मिलते। शिवाजी महाराज को उन्होंने द्रोण सिखाया, सात्यकी सिखाया, राम सिखाया, कृष्ण सिखाया, विक्रमादित्य सिखाया, तब जाके कहा हमें शिवाजी महाराज मिले हैं। इसलिए विश्व मांगल्य सभा क्या है, तो एक शब्द में अगर हम आपको बताएं तो विश्व मांगल्य सभा ये जीजाबाई प्रोजेक्ट है। हम हर घर में जीजाबाई का निर्माण करना चाहते हैं। हम हर घर में भुवनेश्वरी देवी का निर्माण करना चाहते हैं, जो स्वामी विवेकानंद को निर्माण करें। अगर मां का निर्माण करेंगे तो उस व्यक्तित्व का पुत्र का जन्म होगा और हर परिवार, इस देश का हर घर महापुरुषों के निर्माण का शक्ति केंद्र बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अहिल्याबाई का जीवन एक मातृत्व के आधार पर भी एक ऐसा ही परमोच्च आदर्श रखता है जिसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। अपने बेटे ने निरपराध का खून किया तो मृत्युदंड की सजा घोषित करने वाली मां इस विश्व की पहली ऐसी मां है जिसने अपने इकलौते पुत्र को मृत्युदंड दिया है। अपनी तत्वनिष्ठता, अपनी न्यायनिष्ठता पर इस समाज को सुधारने गई। जब मैंने उनका चरित्र पढ़ा, जब उसका रिसर्च किया, अभ्यास किया, बड़ी दुर्भाग्य है इस देश का कि हम कोई आंकड़े
रिसर्च पेपर के अलावा नहीं दे सकते। इसलिए मैंने उन आंकड़ों का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया, पर जहां तक मुझे जो डेटा उनके बारे में मिला मैं आपको बताऊं, उन्होंने इस देश में 72,000 मंदिरों का निर्माण किया है, 7,000 घाट नदियों पर उन्होंने बनवाए हैं। ये कल्पना से परे है। भारत के किसी भी छोटे गांव में आप जाइए, पुराना पत्थर का अगर मंदिर महादेव का दिखता है तो गैजेटियर में देखिए आपको लिखा मिलता है अहिल्याबाई ने बनवाया है। ये पूरे देश में मिलता है। कुएं, तालाब, धर्मशालाएं, ये सब कुछ अहिल्याबाई ने बनवाया है। उस समय मुगलों के आक्रमणों की वजह से भारत का ध्वस्त किया गया हुआ पूरा हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र, उस समय अहिल्याबाई के माध्यम से इस देश का स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण उन्होंने किया है। आज जो हमारे पंतप्रधान ने जो एक रिलीजियस टूरिज्म का जो विचार रखा, अगर अहिल्याबाई नहीं होती तो हमें काशी का कॉरिडोर नहीं दिखता, अगर अहिल्याबाई नहीं होती तो हमें इस देश के 12 ज्योतिर्लिंग नहीं दिखते। ये इसलिए है क्योंकि अहिल्याबाई थी। और ऐसा चरित्र जिस मध्य प्रदेश की धरती पर हम सब सौभाग्यशाली है कि हम उसी धरती पर हैं जिस धरती पर अहिल्याबाई थी। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी को ऐसे महापुरुषों के चरित्र बताना हम सबका काम है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूं कि इस नाट्य मंचन को केवल एक शुष्क कलाकृति की दृष्टि से मत देखिए, केवल नाटक है, कलाकृति है, ऐसा मत देखिए। इस नाट्य मंचन के माध्यम से हम अपने जीवन के लिए क्या प्रेरणा लेके जा सकते हैं, अहिल्याबाई का जीवन हमें क्या सिखाता है, क्योंकि अहिल्याबाई का जीवन यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखाता है। इसका अनुभव आप करेंगे, मैंने भी किया। मैं एक प्रचारक, संगठक इस नाते जब मैंने अहिल्याबाई का जीवन देखा तो मुझे भी बहुत कुछ मिला कि अरे ऐसा तो हम नहीं करते। क्या आदर्श रखा है, राजनेताओं के लिए आदर्श है, माँ के लिए आदर्श है, समाज के लिए आदर्श है, किस दृष्टि से समाज को देखना उसके लिए आदर्श है। इतना ही नहीं, जो इतिहास गत 50-60 वर्ष में हमें पढ़ाया गया, जिसमें हमें बार बार ये सिखाया गया कि इस देश की महिलाएं अबला थी, इस देश की महिलाओं पर बहुत अत्याचार होते थे, ऐसा गलत नैरेटिव, गलत विमर्श इस समाज में प्रस्थापित करने की कोशिश वामपंथियों ने की। उस वामपंथी विचारधारा पर यह मुंहतोड़ जवाब है कि जहां अहिल्याबाई जैसा चरित्र है, ऐसा वातावरण इस देश में कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए ये केवल कलाकृति नहीं है, ये हम सबके जीवन के लिए प्रेरणा देने वाला एक सूर्य है। कल मकर संक्रमण होने वाला है, कल के बाद सूर्य उत्तरोत्तर बढ़ेगा। उसकी पूर्व संध्या पर एक अनोखा चरित्र हम यहां पर आज उस चरित्र के साक्षी बनने वाले हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं, हम भारत के रहवासी हैं, हम भारत के परिवार हैं, हम भारत के माता पिता हैं। ऐसे जीवन चरित्र हम सबके जीवन के लिए आदर्श है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श है। हम अपनी पीढ़ियों को क्या सिखाएं, क्या बताएं, कैसा देश आगे हम, अगर उसमें से 5 भी परिवार पूर्ण प्रेरणा से अगर प्रेरित होकर इस देश के लिए कुछ कर पाए तो शायद मेरा ये प्रयास सफल हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, विश्व मांगल्य सभा का कार्य तो हम कर ही रहे हैं, अशोकनगर में भी एक प्रभावी कार्य इसके माध्यम से खड़ा होगा, जिसमें घर घर की माँ अहिल्या के जैसे तैयार होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। उस कार्य को भी आप यहाँ आधार बन के खड़े रहे,
पूजा जी जैसी, निकिता जी जैसी छोटे छोटे उम्र की 17 लड़कियां अपना पूरा जीवन समर्पित कर कर पूरे देश में प्रवास करती है। अपना पूरा जीवन उन्होंने इस कार्य के लिए दे दिया है। ये कोई आश्चर्य नहीं है, इस देश की ये परंपरा है। और ऐसी 17 नहीं 17,000 निकलेगी, ये भी मुझे विश्वास है। और हम इस देश का एक चरित्र बदल देंगे, चित्र बदल देंगे, एक नया पर्व शुरू होगा, इसका भी मुझे विश्वास है। लेकिन हमारी नई पीढ़ियों को एक माँ के हैसियत से, एक पिता के हैसियत से हम क्या देने वाले हैं, इसका विचार हर परिवार ने, हर पीढ़ी ने करना चाहिए। और वो विचार क्या करना है, ये सिखाने के लिए ही यह नाट्य मंचन है। इसलिए एक विद्यार्थी के भाव से, कुछ सीखने के भाव से, कुछ प्रेरणा ले करे, यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे वंदे। आज विश्व मंगला सभा द्वारा आज भारत माँ की कोख से अनेक नर रत्नों ने जन्म लिया। इनमें से एक कन्या रत्न, जिसका अतुल्य पराक्रम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। कलियुग की पार्वती माता, कलियुग की पार्वती माता, न्याय देवता, दान देवता, पुण्य श्लोक देवी अहिल्या जी, महेश्वर की सम्राज्ञी जी, परम शिव भक्त अहिल्या जी हो जी जी जी, परम शिव भक्त अहिल्या जी हो जी 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 जी। भारत भूमि की शान, राष्ट्र अभिमान, परम शीलवान, जीवन ये देवी अहिल्या का, हमें अभिमान अहिल्या का, हमें अभिमान अहिल्या का। हरे अभिमान अहिल्या का हो जी जी जी, हरे अभिमान अहिल्या का हो जी जी जी, हरे अभिमान अहिल्या का हो जी 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 जी। वो बहुत अच्छे लगते हैं। क्या इनकी पूजा से हमें वो दर्शन देंगे? हाँ, क्यों नहीं। माँ साहेब कहती है, अगर हम उनको सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हम आपकी रक्षा करेंगे, आप हमारी कीजिए। हर हर महादेव। और क्या कर रहे हो? अभी घोड़े के नीचे कुछ नहीं जाती। आपको दिखाई नहीं देता? यहाँ शिवलिंग बनाया है। किंतु बेटा, ये तो रेत का शिवलिंग है। इनके धर्म ने की, धर्मो रक्षति रक्षितः। मल्हारबा,
क्या देख रहे हो? बड़ी सुशील कन्या है। हम लोग कौन हैं? हम हैं बाजी विश्वासराव पेशवा और आप मालवा के सूबेदार मल्हारराव होलकर। चलो, हमें आपके पिताजी के पास ले चलो। बाबा 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 देखिए ना, ये हमारे यहाँ कोई पेशवा है। बाबा, इन्होंने तो शिव जी की पूजा में विघ्न ही लाया था, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। अहिल्या, चुप हो जाओ बेटा। प्रणाम श्रीमान। प्रणाम सूबेदार मल्हारराव जी। अहिल्या, प्रणाम करो दोनों को। श्रीमान, क्षमा करें। अरे नहीं नहीं, बड़ी तेजस्वी कन्या है आपकी। मल्हारराव होलकर की पुत्र वधू बनाना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? अहिल्या, तुम जाओ, खेलो। हाँ, श्रीमंत, आपकी पारखी नजर है, जैसे आप चाहें। पर मानको जी क्या कहते हैं? श्रीमान, सूबेदार, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम क्या बोल सकते हैं? ये तो हमारी बेटी का परम सौभाग्य है। भूल चूक माफ हो श्रीमान, पर आप ठहरे राज परिवार के। हम लोग तो खेती बाड़ी करने वाले, भेड़ बकरी पालन करने वाले, चरवाहा समाज के छोटे लोग। ये रिश्ता भला कैसे संभव होगा श्रीमान? सब संभव होगा माई। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ऊंच नीच गरीब श्रीमंत में इसका कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति बड़ा होता है उसके चरित्र से, उसके पराक्रम से, और सबसे महत्वपूर्ण उसके विशुद्ध संस्कारों से, जो एक समय माँ जीजाबाई ने अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज पर किए थे। पता नहीं क्यों आज आपकी अहिल्या की बातें सुनकर लगा कि इस पुत्री के संस्कार भी इसे पूरे भारतवर्ष में अपने चरित्र का लौकिक दिलवाएंगे। और आज हम घोषणा करते हैं, आपकी बेटी अहिल्या और मल्हारराव के पुत्र खंडेराव का विवाह हमारे पुणे के शनिवार वाड़े में होगा और हम स्वयं अहिल्या का कन्यादान करेंगे। हम अभिभूत हैं श्रीमान। कैसे आभार व्यक्त करें? सुशीला, हमें रिश्ता मंजूर है श्रीमान। अहिल्या आपकी बहू हुई मल्हारराव, अहिल्या आपकी बहू हुई। तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते युगं स्मरामि। वधूवरयो शुभं भवतु सावधान। आपने अपने अहिल्या को माँ का प्रेम दिया है, अपने कुल की रीति नीतियां सिखाई है। आपसे वो सबसे अधिक प्रेम करती है। आप उसकी सास नहीं, माँ ही है। हाँ, माँ ही है आप। हाँ। आप हमारी चेष्टा ना करें स्वामी। अगर आपने अहिल्या जैसा हीरा न ढूंढ निकाला होता तो हमें इतनी गुणी बहू भी न मिलती। किंतु स्वामी, अब हमने अहिल्या की शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए। मैं चाहती हूँ हमारी अहिल्या शस्त्र शास्त्र न्याय राजकारण प्रशासन आदि सभी में निपुण बने स्वामी। मैं स्वयं उनकी शिक्षा में ध्यान दूंगी। हमारे पुत्र खंडेराव को हम जानते हैं। खंडेराव शूरवीर तो है, किंतु स्त्री और मदिरा आदि में डूबे रहते हैं। मालवा के कार्यभार की जिम्मेदारी केवल अहिल्या ही उठा सकती है स्वामी, और उसे निपुण करना हमारा कर्तव्य है। इसमें तो हम जरूर सास की भांति कठोर और माँ की भांति शीतल बनेंगे। हाँ गौतम भाई, राज्य की चिंता तो हमें भी है। आपका विचार उचित है। आप ही अहिल्या को मार्गदर्शन करें।
उनके अभ्यास की तुरंत व्यवस्था हम करते हैं। हाँ, अभी सेवक जी सूबेदार। अंबादास पंत को कल निमंत्रित किया था, वो अगर आए हो तो उन्हें आदर पूर्वक यहाँ लेकर आओ। जाओ। जी। प्रणाम मल्हार राव। प्रणाम अंबादास पंत, आइए। आपने हमें स्मरण किया। अंबादास पंत, आज हमने और हमारी प्रिय गौतमा बाई ने एक निर्णय लिया है। हम हमारी बहू अहिल्या को शस्त्र शास्त्र, न्याय, प्रशासन, राजनीति आदि की शिक्षा शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए आपके अलावा कौन निपुण गुरु हमारी अहिल्या को मिलेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज को जैसे दादोजी कोंडदेव ने शिक्षा दी, उसी प्रकार आप हमारे अहिल्या को राजकारभार में निपुण बनाएं। अंबादास पंत, आप ही हमारी अहिल्या के दादोजी कोंडदेव बने। ये हमारा सौभाग्य होगा सूबेदार। अहिल्या गुणवती है, विनयशील है, जिज्ञासु है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृति नो अर्जुन, आर्तो जिज्ञा सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ। ये सभी गुण हमारी अहिल्या में हैं। हम अभी से उनकी शिक्षा प्रारंभ करते हैं। भूल गया है, इसे याद करने के लिए ये चूड़ियां दे रही हूं। ऐसा होता है। शस्त्र चलाने के लिए कलाई में ताकत, हृदय में हिम्मत और मस्तिष्क में अवधान हो तो कंठ से निकलता है हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी। मैं एक गरीब महिला हूँ। माँ हमारे कस्बे पर मुगलों ने आक्रमण किया, सभी पुरुषों को मार दिया गया माँ, और सभी महिलाओं को बंदी बनाकर कलकत्ता के बाजार में बेच दिया गया। उस बाजार से इसने मुझे खरीदा और अपना गुलाम बना लिया। तब से लेकर मुझ पर जुल्म ढाता रहता है। माँ, आज मालवा से गुजरते वक्त इसे मैंने बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया तो ये मेरा सर कलम करने जा रहा था माँ। तभी आपके सैनिक वहां से गुजरे और उन्होंने मेरे चीखने की आवाज सुनी और हमें यहाँ लेकर आए। माई अभय दो, माई न्याय करो, दया करो माई, दया करो। अभय दो माई, दया करो, दया करो माई, दया करो। न्याय दो माई, न्याय दो। अभय करो माई, अभय करो। सुनो सैनिक, क्या ये स्त्री सत्य कथन कर रही है? मैं बादशाह का सिपाही हूँ रानी सरकार, और आपने हमें बंदी बनाकर अच्छा नहीं किया।
एक दो कौड़ी के गुलामों के लिए आपने दस्तूर खुद बादशाह के सिपाही का अपमान किया है। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। खामोश, अपनी मर्यादा में रहो सैनिक। इंसानों को गुलाम बनाना, उनका शोषण करना आपकी संस्कृति होगी, हमारी नहीं। स्त्री कोई भेड़ बकरी नहीं जिसकी खरीद फरोख्त हो। एक अबला स्त्री को गुलाम बना के शोषण करना, ये कैसे संस्कृति है? सेवक और दासियां तो आपकी भी है रानी सरकार। हमारे सेवक और दासियां हैं जरूर, लेकिन उनके कार्य का उन्हें ससम्मान मानधन दिया जाता है। उनसे कोई भी अपमानजनक वर्तन नहीं करता। वो भी एक सेवा का कार्य कर रही है। इसी भाव से उन्हें देखा जाता है। ये सेवक जरूर है, किंतु गुलाम नहीं। मामान जी, इस सिपाही ने एक महिला का शोषण किया है, उसे गुलाम बनाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया है। हम हर स्त्री में माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को देखते हैं। यही हमारे संस्कार है। जो भी व्यक्ति एक स्त्री का अपमान, शोषण और उस पर अन्याय करता है, वो घोर अपराध का भाजक है। जिस परिवार में और समाज में स्त्री का अपमान और शोषण होता है, ऐसा परिवार और समाज अधोगति को प्राप्त होता है। मनुस्मृति ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः।